बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 51 है। आज हमने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी जो है ये कौन सी मेमोरी होती है? अगर कंप्यूटर के अंदर लाइट ऑफ होने पर हमारा डाटा जो है वो लॉस हो जाए तो हम कहते हैं कि ये वोलेटाइल मेमोरी है। जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ हम चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो हार्ड डिस्क में हमारे पास स्टोर होती है। हार्ड डिस्क से जैसे हम उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं या उसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो वहाँ से लोड होती है रैम के अंदर, और फिर फर्दर रैम उसको जो है वो एग्जीक्यूट करती है, उसे प्रोसेसर के पास भेज देती है प्रोसेसिंग करने के लिए। तो मीन जब तक डाटा हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब तक वो लोड रहता है रैम के ऊपर। जैसे ही वो फाइल जो है वो बंद होती है या ख़त्म होती है, अगर कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, तो जैसे ही वो ख़त्म होती है तो वो रैम में से फ़ौरन क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। इसी तरह उसके चलने के दौरान अगर लाइट चली जाए या कंप्यूटर हम वैसे शट डाउन कर दें तो जो रैम में जो डाटा लोड होता है वो लॉस हो जाता है। अगर कोई आपने वीडियो प्ले की हुई है और लाइट चली गई है तो लाइट के आने पर जब आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो जो वीडियो है वो दोबारा वहीं से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि आपको दोबारा से उसे प्ले करना पड़ता है। मेन कि जो डाटा रैम के अंदर लोड हुआ था, जो चल रहा था, वो कंप्यूटर के शट डाउन होने पर क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसे हम कहते हैं कि ये मेमोरी जो है वो कौन सी है, वोलेटाइल मेमोरी। इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है और इसकी जो एग्जांपल है वो कौन सी है, एग्जांपल रैम है। रैम स्टैंड्स फॉर क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि ये रैंडमली जो है वो तमाम फाइल्स तक, तमाम डाटा तक कंप्यूटर के एक्सेस कर रही होती है। मीन कि अगर आपके पास 10 फाइल्स पड़ी हैं तो आप डायरेक्टली फाइल नंबर 8 को भी चला सकते हैं, डायरेक्टली जो है वो फाइल नंबर 2 को भी चला सकते हैं। एक हमारी रैंडम एक्सेस होती है और जो दूसरी है वो हमारी सिक्वेंशियल एक्सेस होती है। सिक्वेंशियल एक्सेस में हमारे पास जो डाटा है उस तक जो एक्सेस है वो हम सीक्वेंस के अंदर करते हैं कि अगर हमने फाइल नंबर 5 तक जाना है, फाइल नंबर 5 तक हमने एक्सेस करनी है, तो हमें पहले फाइल नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर हम 5 पर जाएंगे। 5 पर पहुंचने से पहले हमें 4 रिकॉर्ड्स, 4 जो फाइल्स हैं उनसे हमें गुजरना पड़ेगा। तो रैंडम एक्सेस मीन आप रैंडमली किसी भी फाइल के ऊपर, इसे हम डायरेक्ट एक्सेस भी कहते हैं, कि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फाइल को, किसी भी डाटा को। उसके बाद नंबर 2 पर जो है हमारी वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है हमारी वो वोलेटाइल की अपोजिट है, कि ऐसी मेमोरी जिसमें से लाइट ऑफ होने पर या कंप्यूटर शट डाउन होने पर हमारा डाटा लॉस ना हो, तो हम कहते हैं ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कैसे? जिस तरह से हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में हम जो डाटा स्टोर कर देते हैं वो तब तक स्टोर रहता है जब तक हम उसे खुद डिलीट नहीं कर देते, जब तक हम उसे खुद रेस नहीं कर देते, तब तक वो उसके अंदर मौजूद रहता है। चाहे आप कंप्यूटर को 10 मरतबा शट डाउन करें, उसे ऑन करें, तो वो डाटा उसके अंदर मौजूद रहता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसका जो दूसरा नाम है इसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी।
और इसी तरह हम इसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास नॉन वोलाटाइल की, एग्जांपल एक तो हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क है, इसी तरह हमारे पास USB फ्लैश, और इसी तरह हमारे पास CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं किसके, नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, जिनमें हमारा डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर रहता है, कंप्यूटर के शटडाउन होने से उस डाटा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो कि आज का क्वेश्चन था। अब बुक्स ओपन करें, मैं आपको निशान भी लगवा दूं, वहाँ से हम इसे रीड भी कर लें। पेज नंबर 40 पर देखें, हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, वोलाटाइल मेमोरी या फिर प्राइमरी स्टोरेज। इसमें देखें, क्या डिवाइस विच होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। के एक डिवाइस जो डाटा को होल्ड करती है जब तक वो पावर सप्लाई से क्या है, कनेक्ट है, तो उसे हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। मीन कि जब तक वो पावर सप्लाई से कनेक्ट है तब तक तो वो डाटा को होल्ड उसने किया है, अदरवाइज जैसे ही पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी तो डाटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। आगे देखें कि इट्स बेस्ट एग्जांपल इस रैंडम एक्सेस मेमोरी, मीन के रैम, जो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है वो रैम है, विच होल्ड्स मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड टू पावर सोर्स, जो डाटा को सिर्फ उस वक्त तक होल्ड करती है जब तक वो किसी पावर सोर्स के साथ क्या है, कनेक्ट है। इसी तरह एज सुन एज द पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, जैसे ही पावर सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट होती है, ऑल द डाटा इन रैम इज क्लियर, तो रैम के अंदर जो तमाम डाटा है वो क्या हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है। इसी तरह नॉन वोलेटाइल मेमोरी में देखें कि अ डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कि एक डिवाइस जो डाटा को होल्ड करती है जब वो, अगर वो पावर सप्लाई से कनेक्ट भी ना हो तब भी वो डाटा को होल्ड करती है, तो इसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। द टाइपिकल एग्जांपल फॉर नॉन वोलेटाइल मेमोरी आर हार्ड ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स इंस्टॉल्ड इन सेल फोन। जो इसकी आम मिसालें हैं वो हमारी हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड्स हैं जो मोबाइल के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, लगे होते हैं। इवन इफ़ यू टर्न ऑफ यूर पीसी, तो यहाँ तक कि अगर आप अपने पीसी को, अपने पर्सनल कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें, द डाटा इन यूर हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव स्टे इंटैक्ट, तो वो उसके अंदर बरकरार रहता है, डाटा फिर भी मौजूद रहता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था आज का, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल जो हमने करना था, ये आपका होमवर्क भी है, आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर लिखना है। और आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।